कि जब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का वक्त करीब आ गया, मैंने देखा खाने काबा को वो जगमगा रहा है और झूम रहा है। क्यों ना झूमे, काबा भी जान रहा है कि अब मुझे बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है, अब तो मुझे किबला बनाने वाला मुस्तफा आ गया है। काबा रोशन है, जगमगा रहा है। हजरत फातिमा कहती हैं, फिर मैंने देखा सितारों को, आसमान के सितारे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। वो कहती हैं, ज़नन तो अन्नहा सतक़ौ अलैया, मुझे लगने लगा कहीं मेरे सर पर ये सितारे न गिर जाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। इस आयत मुबारका में नूर से मुराद हम सब के आका व मौला हुजूर सैयद आलम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। और किताबे मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। अब इस आयत करीमा का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अल्लाह की जानिब से आ गई और कुरान मजीद भी अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो किस शानो शौकत के साथ तशरीफ लाए, ये आज हम इंशाअल्लाहुल अजीज सुनेंगे। तारीख क्या थी आप जानते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख थी, पीर का दिन था। सुबह सादिक के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत आमिना के घर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। और जब तशरीफ लाए तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फकशफ अल्लाहु अन बसरी फरअयतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा व रअयतु सलासत अअलामिन मदरूबातिन अलमम बिल मशरिक़ि व अलमम बिल मग़रिबि व अलमन अला ज़हरिल कअबा फ़अजा अनिल मखादु फ़वदअतु मुहम्मदन फ़इज़ा हुवा साजिदु व यक़ूल रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो तशरीफ आवरी के मंजर को हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरे नबी की वालिदा माजिदा हैं और बच्चे की विलादत को मां से बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता है, सबसे बेहतर तरीके से मां ही बच्चे की विलादत का हाल बता सकती है। तो हजरत आमिना कहती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने मेरी आंखों के सारे पर्दों को हटा दिया। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा में बैठे बैठे जमीन के मशरिकों को भी देख लिया और जमीन के मगरिबों को भी देख लिया। मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। जब नूरे खुदा इस जमीन पर तशरीफ लाए तो ऐसी रोशनी इस आलम में फूटी और ऐसा कायनात रोशन हुआ कि हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में बैठे बैठे जमीन के मशरिकों को भी देख लिया और जमीन के मगरिबों को भी देख लिया। हेलो ए साहिब सुनिए, आप लोग जलसा कर रहे हैं कि खेल कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, कमेटी का आदमी इधर आइए।
किसने कहा औरतों को यहां सामने तक लाने के लिए? किसने कहा आपको औरतों को यहां सामने लाके बिठाइएगा, मुकर्रिर लोग तकरीर करेंगे? यही जलसा आप लोग कर रहे हैं। अरे भाई पहले जैसे था उसे कीजिए। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। आवाज आपकी आए जरा सा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से मैं सुना रहा था। गौर से सुने, वक्त मेरा जा रहा है और मैं इंतजामिया के इंतजार में रह जाऊं तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू करके निकल जाना चाह रहा हूं। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा होने लगा तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के सारे पर्दे हटा दिए। मैंने घर में बैठे बैठे जमीन के मशरिकों को भी देख लिया, जमीन के मगरिबों को भी देख लिया। वो ये भी कहती हैं, एक दूसरी रिवायत में है, फखरजा मिन्नी नूरुन फअदाअ लहू कुसूरुश शाम। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो एक ऐसा नूर निकला कि उसकी रोशनी से शाम के महल्लात जगमगाने लगे। हजारों किलोमीटर की दूरी पर मुल्क शाम है, मगर उसके बावजूद मुस्तफा जाने रहमत की आमद से ऐसा नूर फैला इस जहान में कि हजरत आमिना घर में बैठे बैठे मुल्क शाम का भी नजारा कर रही हैं। फरमाती हैं, जब अल्लाह ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए तो मैंने उसी रोशनी में 3 झंडे गड़े हुए देखे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक झंडा मशरिक में गड़ा हुआ है, एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ है, माशाअल्लाह, और एक झंडा खाने काबा की छत पर गड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए ये 3 झंडे आए कहां से। दरअसल मामला ये था कि जब हबीबे किबरिया की इस कायनात में आमद होने वाली थी, रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे नबी के नाम के ये 3 झंडे कायनात में गाड़ दो। वाह 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 वाह। झंडे का मामला भी बड़ा अजीब है। जो झंडे के ताल्लुक से अच्छी तरह समझ रखते हैं वो मसला को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हर मुल्क का अपना अपना झंडा होता है और वो मुल्क के दायरे में बड़ी शानो शौकत के साथ लहराता है। हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा है, हम अपने तिरंगे से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बेशक। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा तिरंगा निहायत ही शानो शौकत के साथ लहराता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर कोई इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरे मुल्क का झंडा लहराना चाहे, हम लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके लिए हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जनाब आपकी जमीन जहां तक है वहां तक आप अपना झंडा लहराओ, मेरी जमीन जहां तक है मेरा झंडा वहां तक लहराएगा। मुस्तफा जाने रहमत जब इस दुनिया में आए तो एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया और एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ा गया, ये बताने के लिए कि ऐ दुनिया वालों देखो, जो नबी इस दुनिया में आ रहे हैं वो सिर्फ मक्का वालों के लिए नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ मदीना वालों के लिए नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस नबी की मिल्कियत तो हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक होगी। हत्ता के जिस काबे को तुम किबला मानते हो, 5 वक्त उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो, उस काबे के भी मालिको मुख्तार जो मुस्तफा की जात है वो नबी तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए उनके नाम का झंडा काबे की छत पर भी लहरा दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मत
अजमत व शान मुस्तफा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा अब रसूल पाक का मीलाद बयान कर रही हैं, वो गौर से सुने। बड़ी बाइसे बरकत चीज है मीलाद मुस्तफा सुनना और बयान करना। नबी की वालिदा कहती हैं फअजा अनिल मखादु फवज़अतु मुहम्मदन फइज़ा हुवा साजिदुन व यक़ूल रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती। जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त आ गया मुझे मामूली दर्दे ज़े हुआ। सुभान अल्लाह। नबी की वालिदा हजरत आमिना कहती हैं एक दूसरी रिवायत में कि जैसे आम औरतों को अय्यामे हमल में बोझ का एहसास होता है, बड़ी परेशानियों और तकलीफों का एहसास होता है, मुझे उनमें से किसी भी परेशानी का एहसास नहीं हुआ, न किसी बोझ का एहसास हुआ। आखिर क्यों? माओं को अय्यामे हमल में परेशानी होती क्यों है? मामला ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो बच्चे के नाभ के जरिए से माँ के जिस्म का खून ऑक्सीजन बन करके खुराक बन करके बच्चे के जिस्म में जाता है। तो गोया के खून बनाने वाली मशीन एक और खर्च करने वाले दो। माँ को भी उसी खून से परवान चढ़ना है, परवरिश पाना है, और बच्चे को भी उसी खून से परवरिश और परवान चढ़ना है। एक इंजन डबल खून का खर्च। धीरे धीरे माँ कमजोर होने लगती है, सेहत बिगड़ने लगती है। हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे आयरन की गोली ज्यादा से ज्यादा खिला करके खून बनाने की तासीर बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे माँ अपनी सेहत बहाल कर लेती है। मेरे नबी अपनी माँ के पेट में जब हैं तो उनकी वालिदा को कोई परेशानी आखिर क्यों नहीं हो रही है? उलमा बताते हैं कि परेशानी हकीकत में इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि नबी के नाभ का ताल्लुक माँ के पेट से नहीं था और उनको खून की खुराक नहीं दी जा रही थी, बल्कि नबी अल्लाह के नूर से बनाए गए हैं। नूर की खुराक ही रब्बे जुल जलाल माँ के पेट में दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हेलो हेलो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या पता चला? मेरे आका जब पैदा हुए तो नाक कटा हुआ भी था। नाक का कोई ताल्लुक माँ के पेट से नहीं था। नाक कटा हुआ, खतना किया हुआ। इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए और जैसे ही तशरीफ लाए हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा सजदे में चला गया, हाथ को आसमान की जानिब उठा करके दुआएं कर रहा था। जब हमने सुना तो वो कह रहा था रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। सुभान कहने बहुत अच्छे शायर कहते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी इस दुनिया में आए अपनी उम्मत को याद करते हुए आए। आज कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत को 40 साल में नबूवत मिली है। आप 40 साल के बाद नबी बने। अगर 40 साल के बाद नबी बने तो पैदा होते ही किस उम्मत की दुआ मांग रहे थे? उम्मत की दुआ मांग करके मेरे नबी ने ये बता दिया कि मुझे पैदा होते ही इस बात का इल्म है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और मुझे एक उम्मत भी अल्लाह ने अता फरमाया है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। उन्हीं की बख्शिश की दुआ कर रहे थे। बल्कि और पीछे पलट कर अगर देखें तो मेरे आका से हजरत जाबिर ने एक मौके से पूछा था मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको कब पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो मेरे आका फरमाते हैं कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा था।
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी का मरहला तय कर रहे थे। और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हजरत जिब्राइल अमीन से मेरे आका ने एक मौके से पूछा था, ए जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, बस एक बात का मुझे इल्म है कि एक सितारा चौथे आसमान पर 70,000 साल में एक बार चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। बस अंदाजा लगा ले मेरी उम्र कितनी लंबी है। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल तू जानता है वो सितारा कौन है? या रसूल अल्लाह मुझे तो नहीं मालूम वो सितारा कौन था, मैं देखा करता था। मेरे आका फरमाने लगे, ए जिब्राइल वही इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिब्राइल अमीन पूछते हैं, या रसूल अल्लाह 70 साल में एक मर्तबा चमकते थे, 70 साल तक रहते कहाँ थे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल 70 साल तक मैं खुदा के कुर्बे खास में सजदा रेज़ रहता था। या रसूल अल्लाह करते क्या थे? ए जिब्राइल मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगा करता था। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे आका अपनी उम्मत को तब भी याद कर रहे हैं जब का वजूद नहीं था, दुनिया का वजूद नहीं था, कायनात का वजूद नहीं था। सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी कायनात को रोशन करते हुए आए। और किस शान से आए? हजरत उस्मान इब्ने अबिल आस की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी की विलादत के वक्त मैं उनके घर पे मौजूद थी। मैंने जो अपनी आंखों से मंजर को देखा वो सुनिए, नबी की विलादत के वक्त क्या असर था कायनात में। रब्बे जुल जलाल अपने हबीब को इस कायनात पर भेज रहा है, किस शान के साथ? हजरत फातिमा कहती हैं, लम्मा हदरत विलादत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतुन बैता कदिम तला नूरा व रायतुन नुजुम तदनु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सतक़उ अलैया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कहती हैं कि जब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का वक्त करीब आ गया, मैंने देखा खाने काबा को वो जगमगा रहा है और झूम रहा है। क्यों ना झूमे? काबा भी जान रहा है कि अब मुझे बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है, अब तो मुझे किबला बनाने वाला मुस्तफा आ गया है। काबा रोशन है, जगमगा रहा है। हजरत फातिमा कहती हैं, फिर मैंने देखा सितारों को, आसमान के सितारे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। वो कहती हैं, ज़ननतु अन्नहा सतक़उ अलैया, मुझे लगने लगा कहीं मेरे सर पर ये सितारे न गिर जाएं। इतने करीब आ गए कि लगने लगा मेरे सर पर गिर जाएंगे। अच्छा आप अंदाजा लगाइए, इन सितारों का तो एक मकाम है भाई, अपनी जगह पे ये है, और वहां से जमीन के करीब आमिना की छत पर क्यों उतर गया? तो आला हजरत ने अपनी जबानी उसकी तर्जमानी करते हुए कहा है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारों ने आकर गोया कहा, या रसूल अल्लाह आज तो नूर की खैरात आप बांट रहे हैं ना, हमें भी कुछ खैरात अता फरमा दीजिए ताकि आसमान में जगमगाने का सलीका हमें आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, ये सितारे करीब उतरे क्यों? गोया रब ने सितारों को आमिना की छत पर उतार कर ये ज़हन दे दिया कि दुनिया वालों, जब जब नबी की मिलाद का वक्त आए तुम भी सितारे